जीएसटी के टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम लोग, और जो बच्चे जानना चाहते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई में क्या अमेंडमेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं टाइम यहाँ पर लूंगा। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर जीएसटी में हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद पढ़ते हैं। सीक्वेंस क्या रहता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 15, उसके बाद आ जाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई में और तब मूव कर जाते हैं टैक्स इनवॉइस चैप्टर में। जीएसटी की बात हो रही है। अब आप कुछ बच्चे हमें जो पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ 6th एडिशन की बुक से, 7th एडिशन की बुक से, सर हम आपके पिछले बैच में थे, अब हमारा एग्जाम्स आगे है, तो व्हाटएवर आप हमसे जुड़े हुए हैं जीएसटी पढ़ने के लिए या जीएसटी की अमेंडमेंट जानने के लिए। और तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, टाइम ऑफ सप्लाई में 7th एडिशन की बुक में, यानी 6th एडिशन से जब हम लोग मूव करते हैं 7th एडिशन की बुक में आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो मैंने यहाँ पर ये जीएसटी की 7th एडिशन की बुक का टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर है, राइट। और इसके फर्स्ट पेज पे ही मैंने मेंशन कर रखा है कि इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर पिछले 1 साल से इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, यानी मेरी जो 5th एडिशन की बुक थी और जो 6th एडिशन की बुक थी और अब जो 7th एडिशन की बुक है, इस चैप्टर में जनरली 3 सेक्शन है, सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 सीजीएसटी एक्ट के, और उसमें पिछले 1 साल से कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज जो भी प्रोविजंस है वो एज इट इज है, राइट। सर खाली क्या ध्यान रखना है, फाइनेंशियल ईयर आपका एग्जाम्स अगर 2021 में है, कभी भी हो आपका एग्जाम्स 2021 में, तो जनरली जो फाइनेंशियल ईयर कोटेड है, जनरली जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है फाइनेंशियल ईयर 2020-21। जीएसटी के जो भी क्वेश्चंस होंगे मंथ के, क्वार्टर के, वो इसी पीरियड के बीच के होंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। जीएसटी के जो भी आपके एग्जाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे या किसी भी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जीएसटी में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है नहीं, और फाइनेंशियल ईयर में जो जीएसटी के क्वेश्चन होते हैं वो क्वार्टर एंडिंग होते हैं, मंथ के क्वेश्चन होते हैं, हाफ ईयरली क्वेश्चन होते हैं या कभी कभी ईयर एंडिंग, तो वो एग्जाम के रेफरेंस में यही आपको ध्यान में रखना है, राइट। सर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई एग्जाम्पल आपके पास 2019 का है तो उसकी जगह 2020 करना है, बस इतना ही करना है। और सर इसमें 7th एडिशन की बुकलेट में हमने क्या किया है, हमने सेट बी ऐड किया है, राइट। इसी तरह हम लोगों ने हर जीएसटी के 7th एडिशन की बुकलेट में हर चैप्टर में क्या तो सेम सेट में कुछ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं और या फिर नया सेट ऐड किया है। ये बात ध्यान रखना। आप नई बुक को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं 7th एडिशन की बुक। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप नंबर में ऑलरेडी हमारे टीम ने वो बुक का लिंक और बुक भेजा हुआ होगा, या आप हमारी टीम से इस नंबर पे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं न्यू बुक के लिए। बुक फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, 7th एडिशन की जीएसटी बुक, राइट। सर सेट बी हमने ऐड किया है, मात्र 4 पेज का है। अगर मैं सेट बी दिखाऊं तो ये सेट बी है, मात्र 4 पेज का। टाइम ऑफ सप्लाई सेट बी 4 पेज का हमने ऐड किया है। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आंसर फॉर्म में भी हैं कुछ चीजें, और कुछ चीजें एग्जाम्पल फॉर्म में भी। जैसे शुरू से मैं जा रहा हूं तो अराउंड 9 क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। जो 9 क्वेश्चन है शुरू के वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, राइट। और उसके बाद 10 से एग्जाम्पल शुरू होते हुए हम लोग आगे 17 तक जा रहे हैं। तो यानी कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हमने बढ़ाए, नए 17 एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस सेट बी में बढ़ाए हैं हमने। ध्यान रखिएगा कोई अमेंडमेंट इस चैप्टर में नहीं है। 3 सेक्शन है, सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। हालांकि ध्यान क्या रखना है, अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में सेक्शन 14 नहीं है। बाकी सीए फाइनल, सीएमए फाइनल एज वेल एज सीएमए इंटर, भाई जीएसटी का सिलेबस तो सभी में है। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर सभी को पढ़ना है। अगर आप सीए फाइनल, सीएमए फाइनल या सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तीनों सेक्शन इस चैप्टर के पढ़ने हैं, 12, 13 और 14, राइट। अब जैसे हमारे यहाँ सीए और सीएमए के नोट्स डिफरेंट हैं, तो जो हमारे सीए की जीएसटी की वॉल्यूम है उसके टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 14 नहीं है, और जो हमारी सीएमए की वॉल्यूम है इंटर फाइनल की, वहां पर हम लोगों ने सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 भी दे रखा है क्लास में, नोट्स में, और क्लास हम लोग लेते भी हैं।
वहीं पे सीए इंटर के स्टूडेंट्स को वो नोट्स नहीं मिलते हैं और वो क्लास नहीं मिलती है। तो ये फर्क रखा जाता है हर चैप्टर में, जहां जहां सिलेबस डिफरेंस है वहां फर्क रखा गया है। जैसे रिटर्न चैप्टर आगे आएगा, वहां जीएसटी प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट सीएमए इंटर वालों को नहीं पढ़ना है, तो हम नहीं पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज भी ना हमने फर्क मेंटेन किया हुआ, और एक्चुअली में फर्क है। अगर आप सीए का सिलेबस कर रहे हैं और आप सीएमए का सिलेबस कर रहे हैं तो फर्क है, राइट, ये ध्यान रखना है। सर तो अमेंडमेंट की तो बात हो गई कि भाई क्या अमेंडमेंट है। तो जो बच्चे 6th एडिशन से 7th एडिशन में शिफ्ट कर रहे हैं, 6th एडिशन से 7th एडिशन में, राइट, और जिन बच्चों का एग्जाम 2021 में है, उन्हें कोई अमेंडमेंट इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है, राइट। यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रखना है आपने अपने जिस किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ है 2020 में और जो अब एग्जाम देंगे 2021 में, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। अगर आप मेरे भी स्टूडेंट हैं तो वहां भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई चेंज नहीं है, राइट। खाली हाँ, फाइनेंशियल ईयर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो इस 12 महीने के बीच के मंथ और ईयर के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप हमारी बुक फॉलो कर रहे हैं तो हमने नया सेट बी इंसर्ट किया है, ये ध्यान रखना है। और थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, बच्चे ना जब बच्चों को गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव की क्लास मिलती है तो जंप करते हैं, स्टूडेंट्स जंप करते हैं। कभी अपने मन से कोई भी चैप्टर सुने कि भाई आईटीसी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना शुरू कर दिया। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो या इंक्लूडिंग मेरे से, राइट, आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़ो, जिस भी टीचर को फॉलो करो, उनके चैप्टर्स के सीक्वेंस को जरूर फॉलो करो, ये ध्यान रखना है आपको। सर जो बच्चे अमेंडमेंट्स के लिए जुड़े थे वो अब वीडियो बंद करके जा सकते हैं, बाकी तो बात मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो उछल कूद मचाते हैं, राइट। सर ये सारे चैप्टर इस बार हम लोगों ने एक ही वॉल्यूम में डाल दिए हैं। पिछले बैच तक हमारे ना 2 वॉल्यूम होते थे इस चैप्टर्स के, यहां से यहां तक एक वॉल्यूम होता था और यहां से फिर हम लोग इसको दूसरे वॉल्यूम में डालते थे। लेकिन इस बार जो हमारी 7th एडिशन की जीएसटी की बुक आई है, उसमें हमने ये सारे चैप्टर्स जो आपके सामने दिख रहे हैं वो हमने एक ही वॉल्यूम में डाल दिए हैं। सर आप अगर मेरे यहाँ पढ़ते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मेरे सीक्वेंस को जरूर फॉलो कीजिए। अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर की बात, इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है और इसमें हमने एक सेट ऐड किया है, राइट। अब बच्चे कभी कभार ना एग्जाम नजदीक होने के कारण ना अपने मन से सीक्वेंस, सर सुना है आईटीसी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सर सुना है कंपोजिशन स्कीम इंपॉर्टेंट है, सुना है रजिस्ट्रेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले उसी को करेंगे। अब गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव क्लास में तो आपको सारी क्लासेस मिल गई, राइट। मान लो 12 चैप्टर्स की एक क्लास है, हमने 12 चैप्टर्स की ना 40-50 क्लास आपको दे दी। आपको हमेशा किसी भी टीचर की क्लास ना सीक्वेंस में देखनी चाहिए, जिस सीक्वेंस में हम क्लास आपको देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में देखना आपको क्लास, वो हमारी ड्यूरेशन सीट बताती है। हम स्टूडेंट्स को ड्यूरेशन सीट इशू करते हैं बैच वाइज, डीटी की, जीएसटी की, फाइनल की, इंटर की, सीए की, सीएमए की, वो ड्यूरेशन सीट के अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा क्लासेस। अब जैसे टाइम ऑफ सप्लाई है, मैं इस चैप्टर को अपने यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद पढ़ाता हूँ और इसके बाद बच्चों को टैक्स इनवॉइस में ले जाता हूँ और उसके बाद ई वे बिल में। अब आपने किसी से सुन लिया ई वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो ये तो गलत है ना, ऐसा मत कीजिएगा। अब जैसे मैं अपने यहाँ इंट्रोडक्शन पहले पढ़ाता हूं, उसके बाद सीधा पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में लेके जाता हूं। और हमेशा ध्यान रखिएगा रिवीजन इस दोनों का एक साथ करना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, पिछले बैच के, करंट बैच के, आप हमसे पढ़ रहे हैं, मैं फॉलो कर रहे हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, हमने आपको इंट्रोडक्शन के बाद पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ाया और यह भी ध्यान रखना है कि इस दोनों चैप्टर का एक साथ रिवीजन करना है फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग 3rd नंबर में, फिर हम लोग सप्लाई चैप्टर पढ़ते हैं 4th नंबर में। आप चाहो तो इन दोनों का एक साथ रिवीजन करो, चाहो तो अलग अलग करो, लेकिन हम लोग क्लास में 3 पहले पढ़ते हैं, उसके बाद 4 में जाते हैं। कभी कभी ना आप अब कोई बुक उठाएंगे तो आपको पहले के बाद, जैसे इंट्रोडक्शन के बाद आपको सप्लाई चैप्टर मिल जाएगा, कोई भी ऑथर की आप बुक उठाएंगे तो, लेकिन मैंने अपने यहाँ नहीं किया हुआ ऐसा। मैं अपने यहाँ इंट्रोडक्शन के बाद पेमेंट ऑफ टैक्स में जाता हूँ, फिर रजिस्ट्रेशन और सप्लाई। अब आप फ्यूचर में पढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन को अलग रिवाइज कर लीजिए, सप्लाई को अलग, या दोनों को एक साथ कर लीजिए। लेकिन हाँ, अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन लगता है, काफी टाइम लगता है, तो आप हो सके तो जैसे मान लीजिए 5 घंटा आपके पास है, आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, कर लीजिए।
5 घंटा लग जाएगा मेरे से अगर क्लास ले रहे हैं तो, और 3 घंटा आपके पास है, 2 से 3 घंटा, तो सप्लाई चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे मैं लेके आता हूं अपने यहाँ क्या, चार्ज ऑफ जीएसटी। अब चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर हम लोग इको का कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं काफी डिटेल्ड में, जिसका डिस्कशन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी होता है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ही एक्चुअली में डिटेल डिस्कशन हो जाता है इको का हमारे यहाँ। उसका रेफरेंस आपको चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में भी मिलेगा। लेकिन हाँ, रिवर्स चार्ज है इसके अंदर, इसके अंदर कंपोजिशन स्कीम चैप्टर भी है। आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तभी तो आप आज टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में आए हैं, राइट। अब जो मेरी बात हो रही है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट से हो रही है, जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है जीएसटी की क्लास के लिए। आप चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 चार्ज ऑफ जीएसटी, 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई, 6 भी नहीं, 6 एग्जम्पशन, 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई और 8 टाइम ऑफ सप्लाई में है। ध्यान रखना है वैल्यू ऑफ, मैं खास यहां बताना चाह रहा हूं कि जैसे अब मान लीजिए चार्ज ऑफ जीएसटी का रिवीजन करना है, तो उसके अंदर रिवर्स चार्ज है, उसके अंदर कंपोजिशन स्कीम है, तो इसको रिवाइज करते समय इसके आगे पीछे कोई और चैप्टर मत मिलाइए शुरू में। सर आप चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर को ही एक बार में रिवाइज कर ले, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। रिवर्स चार्ज भी है, कंपोजिशन स्कीम भी है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर 2 तरह की स्कीम है, एक 10(1) वाली और एक 10(2)(a) वाली, है ना। कंपोजिशन स्कीम में भी तो अब अमेंडमेंट है, एक 10(1) वाली है और एक 10(2)(a) वाली है। टाइम तो लगता है। उसके बाद अब आप एग्जम्पशन चैप्टर जो है आप वो कभी भी पढ़ सकते हैं। इतना शुरू के 5 चैप्टर के बाद आप चाहो तो एग्जम्पशन चैप्टर को होल्ड कर दो या पढ़ लो, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, एग्जम्पशन चैप्टर को लगातार मत पढ़िएगा। जैसे एग्जम्पशन चैप्टर की मान लो मेरी 5 क्लास मैंने आपको दी, तो 5 क्लास को लगातार नहीं पढ़ना है। आज एक पढ़ ली, कल एक पढ़ ली, बोला नहीं सर मुझे जीएसटी में और कुछ और पढ़ना चाहता हूं, तो आप एग्जम्पशन की 1 क्लास और वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन की 1 क्लास टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन की 1 क्लास टैक्स इनवॉइस, ऐसे करके मिला के खत्म करो। एग्जम्पशन चैप्टर को लगातार बैक टू बैक पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। हालांकि मैंने बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया है, 10 से 12 घंटे का वो लेक्चर है एग्जम्पशन चैप्टर, अपडेटेड अमेंडेड। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप बैक टू बैक उसको ना पढ़ें कि लगातार 4 घंटे आप एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप लगातार 4 घंटे पढ़ना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लगातार 4 घंटे पढ़ना चाहते हो मेरे से, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगातार 4 घंटे एग्जम्पशन चैप्टर को मत पढ़ना और उछल कूद नहीं मचाना। हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में हैं तो इस तरीके का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन टाइम ऑफ सप्लाई, देन टैक्स इनवॉइस, देन ई-वे बिल, ठीक। उसके बाद आईटीसी चैप्टर ऑब्वियसली काफी अच्छा वेटेज रहता है, हम लोग पढ़ते हैं। रिटर्न चैप्टर भी देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं एक सीक्वेंस बता रहा था कि उछल कूद नहीं मचाना। मान लो 100% लेक्चर का एक्सेस आपके पास है, तो कोशिश ये करना कि हम लोग जिस ऑर्डर में आपको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, उसी ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करना, ठीक। ये बात हो गई। अब थोड़ी और बात करते हैं जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ये तो हम लोग ये एक मतलब ये जो अभी तक मैंने बात की, ये सोशल मीडिया यूट्यूब पे भी जाएगी हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट्स के लिए। पुराने बैच के स्टूडेंट्स जो अब एग्जाम देंगे और वो जानना चाहते थे कि टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स है, सर आपकी बुक में क्या चेंजेस आए। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, खाली हमने नए एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड किए हैं। वो नई बुक डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो प्रिंट करा लीजिए और बस, या आप उसको सॉल्व कर लीजिए, प्रिंट मत कराइए लेकिन उसको सॉल्व कर लीजिए, जो बच्चे पिछले बैचेस के हैं। बाकी एडमिशन पॉलिसी क्या कहती है आपकी, आप है ना टीम से डिस्कस कीजिए। सर आपने तो बोला था कि जो भी एक्स्ट्रा चीज ऐड करेंगे आप हमें प्रिंट आउट देंगे, तो वो आप टीम से बात कर लीजिए, टीम ने अगर बोला है तो वो आप करेगी। सर आपके एडमिशन में ऐसा हुआ है कि आपको हम 6th एडिशन की बुक दे रहे हैं, बाद में 7th एडिशन की बुक में जो नया ऐड होगा वो हम प्रिंट में भी देंगे, तो आप टीम से बात कीजिए अगर प्रिंट में देने की बात हुई है। नहीं तो पीडीएफ हम आपको दे ही रहे हैं, अब 2-4 पेज प्रिंट कराने वाली बात है। डिपेंड करता है एडमिशन पॉलिसी पे, आप कौन से ऑफर में रजिस्टर्ड हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली सर्विस मिलती है बच्चों को। चलिए अब टाइम ऑफ सप्लाई में पेज नंबर 7.1 पे आ जाइए, ठीक। बात करते हैं अब रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ हम लोग।